गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं MCQ ऑन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ में इस चैप्टर से। अभी इसके पहले यही तो पढ़ाया था ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन में ग्राफ आपको बताया था। तो इससे कैसे MCQ बनेंगे, देखिए अभी इसी से क्योंकि आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसी से देखिए कितना क्वेश्चन बन जाएगा एमसीक्यू में। इसी से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ हमने आपको सिखाया हुआ है, इसका आप रिकॉर्डेड वीडियो उसमें देख लीजिए। जब भी आप इसका ग्राफ खींचोगे तो x o x डैश y o y डैश। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, x की पावर बढ़ाओगे तो y की वैल्यू बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। अब जैसे मान लीजिए a भी क्या है, y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। a भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा। अगर x इक्वल टू 2 कर देते हैं तो y इक्वल टू 100 सीधा बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये 1 और 2 यहाँ आया तो पता है भाई कहाँ जाएगा, y 100 जाएगा। कितनी तेजी के साथ ग्राफ ऊपर को उठेगा। तो इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। अब y टू द पावर x के लिए, y टू द पावर x के लिए जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो इसका ग्राफ खींचोगे, देखो यहीं से डोमेन रेंज निकलना शुरू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लेगा कि इसका डोमेन और रेंज बताइए। तो यहां से जब आप इसका ग्राफ ऐसे खींचोगे, यहाँ x रखोगे, यहाँ y रखोगे, तो साफ सी बात है जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखोगे y की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी, ये तो हो जाएगा 1। और जैसे ही x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू e टू द पावर, या आप 1 रख लो, 1 रखोगे तो 2.7 ऐसे आएगा। ये बताए हुए हैं हम आपको। तो इसका जब आप ग्राफ खींचोगे तो पहला पॉइंट आपको क्या मिलेगा, 0 1। ये याद रखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जितने भी जो भी ग्राफ होगा वो इसी से होकर के जाएगा। यानी जो पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पर 0 1, यह ग्राफ पर ही होगा। एक क्वेश्चन तो आपसे ही पूछ सकता है, 3-4 ऑप्शन पॉइंट दे देगा और कहेगा कि अब आप बताइए कि कौन सा पॉइंट इसके ग्राफ पर होगा। तो ये पॉइंट 0 1 होगा। इसका जब आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ जब आप खींचोगे तो ये तो ग्राफ कुछ ऐसा ही जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा ऐसे। तो ये इसका ग्राफ हुआ, इसका y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का ये ग्राफ आया। तो अब ये ग्राफ जब इसका आ गया तो अब यहाँ पर अब आप देखो कि ये, तो अब इसका डोमेन अगर आपसे कह दिया जाए, पूछे कि डोमेन क्या है, तो देखो यहाँ पर जो x की वैल्यू आप रख रहे हो, x की वैल्यू, या ऐसे भी आप देखो x की वैल्यू हम इधर को रख रहे हैं तो y इधर जा रहा है, ये x तो ये y, तो ये चला जाएगा। x की वैल्यू अब चाहे जो भी आप रख दो। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 हमने जब रखा तो y की वैल्यू क्या आया, ये 1। और x की वैल्यू जब नेगेटिव में रखेंगे तो ये y, तो इधर भी आप नेगेटिव में रख सकते हो। तो अगर इससे कहते हैं इसका डोमेन आप बताओ, तो डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू। तो डोमेन में तो कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर होगा, इधर भी, चाहे आप इधर भी वैल्यू x की वैल्यू रखो, 0 रखो, इधर भी रखो, तो ये डोमेन जो होगा इसका कोई भी रियल नंबर होगा। एक तो पहला चीज आपसे ये पूछ लेगा, एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा, एक क्वेश्चन यहां से आया, एक क्वेश्चन यहां से आया, और इस क्वेश्चन से आपसे पूछे कि बताओ इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन जो होगा x की वैल्यू जो होगी, यानी x की वैल्यू आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, तो कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, अब कोई भी रियल नंबर होगा। उसके बाद अब रेंज का मतलब होता है, ये जब आप टेबल बना है, जो y आएगा, y की वैल्यू ही क्या होगी, y की वैल्यू रेंज होती है। तो अब आप खुद ही आप देखो, जब x हम इधर को ले रहे हैं तो ये y ये हो गया, फिर x इधर आया तो ये y हो गया, तो ये y है, ये x है। अब इधर जा रहे हैं तो ये y क्या हो रहा है, y छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो y x को जितना हम बढ़ाएंगे
y उतना छोटा होता जाएगा, उतना छोटा हो जाएगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। आप बढ़ाते जाओगे तो ये इसके एकदम नजदीक आ जाएगा और ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा, यानी एसिम्पटोट्स बन जाएगी। ये x o x डैश इसकी एसिम्पटोट्स होगी। एसिम्पटोट्स मतलब जो कभी ना मिले, मतलब टेंजेंट बने तो इन्फिनिटी पे मिले, इन्फिनिटी कहाँ अभी यहाँ आएगी, तो इन्फिनिटी मिले। तो ये सीधा सीधा ये है कि y की वैल्यू छोटी होती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगी। तब आप इसका रेंज आप बताओगे जीरो इन्फिनिटी। मतलब इधर आप x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव साइड में जाते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो y की वैल्यू छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी जीरो की तरफ। और इधर जब लेते हैं x की वैल्यू, तब ये क्या होगा, ये y जो है वह इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इस पॉइंट ले लो तो ये जाएगा यहाँ, ऐसे ग्राफ आएगा। तो इस तरह से रेंज जो होगा इसका जीरो इन्फिनिटी होगा। देखो साफ सी बात है, x इधर जाओ, बढ़ाते जाओ तो y इधर बढ़ता जाएगा। x की वैल्यू जब इधर लेंगे, जितना x में नेगेटिव में हम बढ़ाते जाएंगे, नेगेटिव में बढ़ाते जाएंगे, तो y कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी जीरो होगा नहीं, जीरो की तरफ जाएगा। तो रेंज इसका हुआ जीरो से इन्फिनिटी। तो कितने क्वेश्चन आपसे यहां बन सकते हैं एमसीक्यू में। पहला क्वेश्चन तो आप इसका कहेगा, इसका तो दो चार ग्राफ बना देगा, कहेगा इसका ग्राफ कौन सा है, तो ये आपके इसका ग्राफ ये हो गया। दूसरी चीज, वह पॉइंट कौन सा है जिससे ग्राफ पास करेगा, तो वह 0 1, ये ग्राफ 0 1 से जाएगा। बात कर लो डोमेन, डोमेन कोई भी रियल नंबर होगा। रेंज, रेंज क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी का मतलब रियल पॉजिटिव होगा। भाई 0 से बड़ा जीरो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए देखो ओपन इंटरवल है। और इन्फिनिटी तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर ही तो होगा, मतलब रियल नंबर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। ये हो गया आपका डोमेन और रेंज। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस पे, जैसे अगर अब यहीं पर हम बना दें log x का, चलिए अब log x का बनाते हैं। अब लॉगरिथमिक फंक्शन से आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे log y इज इक्वल टू log x है, तो इसे तो आप ग्राफ खींचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x। इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो भी ऐसे जाएगा, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ और वाई डैश। तो इसका ग्राफ जब आप बनाओगे तो देखिए y की वैल्यू हम यहाँ क्या रखेंगे, y की वैल्यू जब रखें तो इसका ग्राफ हम बताए हुए हैं आपको। ये ग्राफ जो होगा ये ऐसे जाएगा, इधर से ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। पिछले रिकॉर्डेड वीडियो में हम पूरा टेबल बना करके समझाए हैं, तो इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू log x आएगा, इसका ग्राफ ये आया। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, वह पॉइंट क्या होगा, अब जैसे यहाँ यही देख लो, यहीं पर हमें क्या करना है, y की वैल्यू हम पहले रखेंगे, ये x है ये y है, तो y की वैल्यू रखेंगे तो x निकालेंगे, तो y की वैल्यू जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यानी लॉगरिथमिक फंक्शन में जो पॉइंट हमें मिलेगा वह 1 और 0 मिलेगा। तो ये याद रखो 1 और 0 हमेशा इस, अगर आपसे 3-4 पॉइंट दे दो पूछे कौन सा है इस पे, तो ये आप तो आंख बंद करके बता सकते हो कि 0 1 ग्राफ जो है, जो कर्व है वह 0 1 से हो करके जाएगा। इसका ग्राफ खींचोगे तो वह 1 और 0 से ही हो करके जाएगा। अब बात करो इसकी डोमेन और रेंज की, तो डोमेन और रेंज में देखो x क्या हो रहा है, x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी, x की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। क्यों 0 नहीं होगी, क्योंकि y की वैल्यू जब आप रखोगे यहाँ पर, जैसे हमने y की वैल्यू 0 रख दिया तो x की वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पर जैसे आप बढ़ाते जाइए 1 तो 2.7 होगा। अगर हम y की वैल्यू को 2 रख देते हैं तो ये 7.3 समथिंग आएगा x की वैल्यू। अब यहाँ पर अब देखो, अगर आप माइनस में रखोगे तो 1/2.7 होगा, और -2 रखोगे तो ये 1/7.3 होगा, ऐसे आएगा।
तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए, x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है लेकिन कभी 0 नहीं होगी। तो अब इसका डोमेन की अगर हम बात करते हैं डोमेन की, तो इसका डोमेन जो होगा ये यहां से देखिए, ये x की वैल्यू ऐसे आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इधर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जा रही है मतलब, और 0 की तरफ जैसे आप आओगे 0 कभी नहीं होगा, 0 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप 0 की तरफ देखिए, आप कभी प्लॉट आप इसको अगर आप बनाते जाओ x y कोई भी वैल्यू रखो, तो 0 से क्या होगा, ये कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, एकदम घटते 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 घटते, लेकिन 0 नहीं होगा। तो आप इसका डोमेन आप कह सकते हो कि इसका जो डोमेन होगा यहां से कहां से, 0 तो होगा ही नहीं, मतलब कोई भी रियल नंबर होगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई 0 नहीं इंक्लूड किया जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, तो ये 0 इन्फिनिटी आ गया, या आप इसको कह सकते हो कि पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, क्योंकि x इधर को जाएगा, क्योंकि इधर आप y की वैल्यू रख करके देखते जाओ, x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। देख साफ ही दिख रहा है कि यहां से यहां इसका x का है, और y का, अब इसकी रेंज की बात करो, अब रेंज की बात करते हैं, अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं, इसमें रेंज आप बताइए, तो जब आप रेंज की बात करोगे तो रेंज क्या होता है, y की वैल्यू होता है, देखो y तो ऐसा सब सारा वैल्यू लिया हुआ है, 0 भी है, 1 भी है, नेगेटिव भी है, या ऐसे भी आप देख लीजिए x की वैल्यू हम कुछ रख रहे हैं तो y की वैल्यू इधर भी जा रहा है, और x की वैल्यू आप इधर रख रहे हो, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आप इधर आओगे तो ये ऐसे ग्राफ जा रहा है, मतलब रेंज जो इसका होगा वह कोई भी, यहां से आप देख सकते हो, यहां से आप देख सकते हो, क्योंकि y क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, नेगेटिव में है, तो कोई भी रियल नंबर होगा। तो ये तो हो गया डोमेन और इसका रेंज हो गया, डोमेन और रेंज, 0 से इधर को आएंगे तो y इधर आएगा, ऐसे देखो, अगर हम -1 ले रहे हैं इसकी y की वैल्यू, या यहाँ पर 1 से छोटा वैल्यू ले रहे हैं तो ये 1 है, 1 से छोटा ले रहे हैं तो -1, x -1 की तरफ जा रहा है ऐसे। अगर हम इसकी वैल्यू -2 ले रहे हैं यहाँ पर y की वैल्यू, मतलब 1.7.3 ले रहे हैं, तो 1.73 जब ले रहे हैं तो ये 1 से तो काफी छोटा इधर है, तो y की वैल्यू -2 आ रही है, तो -2 यहाँ आया इस तरह से, और ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, लेकिन कभी भी इससे मिलेगा नहीं, इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेगा, यानी एसिम्पटोट्स होगी ये y डैश, तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। अगर अब यहीं पर एक ग्राफ हम और आपका बना दें, y इक्वल टू ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू e टू द पावर x का, y टू द पावर e x का हो गया। अब यहां से क्या एमसीक्यू बन सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा कि जैसे एक लाइन खींच दीजिए, ये लाइन क्या है, ये लाइन आपको खींच दिया, जैसे मतलब y इज इक्वल टू x है, मतलब x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 का एंगल बनाते हुए लाइन गई है, कोऑर्डिनेट को ये हाफ पे डिवाइड कर दिया, तो अब ये इस लाइन के अलोंग ये दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, मतलब y टू द पावर x और y log x दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, किसके, y इक्वल टू x के सिमेट्रिक होंगे, और दोनों y इक्वल टू e टू द पावर x एंड y इक्वल टू log x। ये एक बात इसमें और है कि ये दोनों जो हैं ये मिरर इमेज बना रहे हैं, बिल्कुल मिरर इमेज है। और दूसरी चीज, इसका डोमेन आप देखोगे, इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन आया था रियल, और रेंज जो आया था, इसका जो रेंज था वो 0 से इन्फिनिटी था। तो यहां पर देखो डोमेन इसका डोमेन क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जो इसका डोमेन वो इसका रेंज, जो इसका रेंज उसका डोमेन। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों फंक्शन जो है y इक्वल टू e टू द पावर x y log एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टिक करने वाला पूछा जाएगा। अब आओ, अब थोड़ा सा इसकी डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। इसमें
तो ये भी फंक्शन है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। तो फार्मूला का तो प्रूफ है नहीं, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ होगा। तो फार्मूला आप देख लीजिए, इसका फार्मूला लिख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है आपसे। जैसे y इज जैसे आप कह दें कि y टू द पावर e टू द पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव जो आप निकालोगे यानी डी dx, ये फार्मूला आप याद करो, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। बस इतना ही आप याद करो बस, कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x ही होगा। और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक ये भी आप याद कर लो, a टू द पावर x रहेगा, तो इसका आ जाएगा a टू द पावर x log a बेस e, ये हो जाएगा। और एक फार्मूला तो ये हो गया, इसको भी आप याद कर लीजिए। आपसे एग्जाम में केवल फार्मूला भी पूछेगा एक नंबर का। तो अब डेरिवेटिव ऑफ log x, देखो बेस e जब रहता है तो नेचुरल लॉग हो जाता है, और कैलकुलस में आपको बेस e लेकर के चलना। बेस अगर बेस ना भी रहेगा तब आप बेस e ही मानोगे। तो इसका फार्मूला जो होगा 1/x आएगा। तो ये रहा आपका फार्मूला। अब जैसे अब आपसे कह दे कि एमसीक्यू में जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम आपसे करा रहे हैं, जैसे इस तरह से पूछा जाएगा। देखो एनसीईआरटी की बुक है हमारे पास, जैसे ये दिया हुआ है, कह देगा कि y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। इसका हमें डिफरेंशिएट करना है या dy dx बताना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए देखो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है, डी dx ऑफ e टू द पावर x का स्टैंडर्ड फंक्शन होता है ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। और तो अब डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x का ये स्टैंडर्ड फंक्शन मान लो, लेकिन अब e टू द पावर माइनस x, अगर यहाँ पर x होता तब तो कहते हैं कि ये भाई तब इसका स्टैंडर्ड फंक्शन है। लेकिन ये क्या है, e टू द पावर माइनस x जो है वह माइनस x का फंक्शन है, और ये जो है वह x का फंक्शन है। तो फंक्शन का फंक्शन हुआ कि नहीं, ये दोनों, ये क्या है, ये e टू द पावर माइनस x इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन है, मतलब e टू द पावर माइनस x। तो इसका क्या करेंगे हम, फर्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव जब करेंगे तो dy dx या dx ऑफ y, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस x। आप इसका आप ये मान करके जैसे फॉर्मूला उसका dx ऑफ e टू द पावर x ये आएगा, या तो आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप पहले यही आ जाएगा, उसके बाद ये चेन रूल से dx ऑफ माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे। ये चेन रूल हम आपको बताए हुए सिखाए हुए हैं, अब पीछे रिकॉर्डेड वीडियो है हमारी, उसमें देखिए, उसमें मिलेगा। तो फंक्शन का अगर फंक्शन रहता है तो फंक्शन का हम कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये देखिए, अभी इसके बाद ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x रहेगा, और माइनस इसका आ जाएगा -1, यानी ये आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपके पूछा जाएगा एमसीक्यू में, छोटा छोटा सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। और देखिए अब जैसे दिया हुआ है साइन लॉग x एक, तो इसको भी रेस कर रहे हैं, इसको देखिए। तो अब जैसे आपसे एक पूछा जाएगा y इज इक्वल टू नंबर 2, देखिए y इज इक्वल टू साइन लॉग x। बेस अगर ना भी दिया है, वैसे बेस नहीं है तो आप बेस क्या करोगे, बेस e आप मान लो, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो बेस e मान लीजिए। अब यहां देखो साइन लॉग x टू द बेस e, ये किसका फंक्शन, देखो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है साइन x का, साइन x हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। तो इसका डेरिवेटिव जब आप निकालते हो तो सीधा सीधा आप लिखते हो cos x, लेकिन यहां पर साइन x ना होकर के x की जगह पर log x है, तब हम कह सकते हैं कि साइन, अगर यहां पर x होता, जैसे यहां पर x है तो हम कहते हैं कि साइन x का फंक्शन है, लेकिन यहां पर साइन log x टू द बेस e, तो यहां पर x की जगह पर log x है, तब हम कहेंगे कि इज अ फंक्शन ऑफ log x। log x फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है। तो अब ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है x का। तो ये इस तरह से आप कह सकते हो कि साइन log x इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx आएगा। अब देखो साइन log
x, तो साइन अगर x होता डी डी एक्स ऑफ साइन x रहता तब हम क्या करेंगे, cos x लिखेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास होता है। अगर आपको नहीं आता तो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है, उसमें आप देखिए, उसमें सिखाया गया है सब। तो साइन, अब आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर, मान लो कि पूरा x है, पूरा x है तो आप क्या लिखोगे, cos x लिखोगे, लेकिन x की जगह पर क्या है, log x बेस ही है। फिर चैन रूल से डेरिवेटिव ऑफ log x आएगा, ये आ जाएगा। तो इसके लिए अब वही हो गया cos log x। अब डेरिवेटिव ऑफ इसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, 1/x होता है, इसी को ऐसे लिख लो 1/x cos log x। इस तरह से पूछा जाएगा। तो ये फंक्शन का फंक्शन है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको यहां नहीं पढ़ना है, फंक्शन का फंक्शन कैसे, ये आपको पीछे सिखाया गया है, यहां डायरेक्ट आपको यूज करना है। तो पीछे हमने आपको इसको बहुत आपको अच्छी तरह समझाया हुआ है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो में आप हमारे देखिए जहां से कैलकुलस स्टार्ट हुआ है वहां पर। और चलिए अब एक और सॉल्व करते हैं, तीसरा। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे, बिना भाई मैथ है, बिना सॉल्व किए तो आप बता नहीं सकते हो। हाँ, डोमेन रेंज निकालने वाली बात जहां जाएगा वो तो बिना सॉल्व किए बता जा सकता है। अब इसको देखो, नंबर थर्ड, एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स e टू द पावर x दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ddx ऑफ cos इनवर्स x रहता है। cos इनवर्स मतलब आप स्टैंडर्ड फंक्शन मान लो, तो ये cos इनवर्स x रहेगा तब -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोई नई चीज नहीं है, पीछे आपको बहुत पढ़ाया गया है इसके बारे में। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। cos इनवर्स x हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये फंक्शन का फंक्शन है, क्योंकि cos इनवर्स e टू द पावर, अगर इस पूरे की जगह पर x होता तो तब तो हम ऐसे लिख देते, जैसा समझ लो कि पूरे की जगह पर ऐसे x होता, तब हम फट से क्या करते हैं, इसकी जगह पर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, x की जगह पर क्या दे दिया है, x की जगह पर e टू द पावर x दे दिया। तब हम क्या कहेंगे कि cos इनवर्स e टू द पावर x इज अ फंक्शन ऑफ e टू द पावर x एंड इज अ फंक्शन ऑफ x, इज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो आप जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव में क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन x की जगह पर e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x का स्क्वायर करो, फिर फंक्शन का फंक्शन है, डेरिवेटिव चेन रूल से e टू द पावर x आ जाएगा। तो ये तो हो गया -1/, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस e, इसका यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा e टू द पावर x, और इसका e टू द पावर x का इसका डेरिवेटिव यही होगा। इसको आप लिख सकते हो -3 टू द पावर x अपॉन √1 माइनस e टू द पावर x। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही है एमसीक्यू, और क्या एमसीक्यू छोटे छोटे टाइप क्वेश्चन है। आप देखो, आप परेशान ना हो, आप अपना नेचुरल तरीके से मैथ पढ़ो, जैसे आप मैथ पढ़ते आए हो, आप अपने तरीके से मैथ पढ़ते जाओ, वो ऑब्जेक्टिव सब हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्टिव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब आपको बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाएगा तो छोटे तो अपने आप ही आ जाएगा। आइए कहां तो और देखते हैं, और अब देखते हैं कोई एक, हाँ एक और देखते हैं, ये छोटा क्वेश्चन से e cos x है, चलिए ये y है। तो ये देखिए, ये भी क्या है, ये भी को अब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो e टू द पावर, देखो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, e टू द पावर x, और इसका डेरिवेटिव जो होगा वह e टू द पावर x ही होगा। लेकिन यहाँ पर ये ना होकर के e x cos x दिया हुआ है, तब हम कह सकते हैं कि भाई अगर e टू द पावर x होता तब हम कहते हैं कि x का फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। अब यहाँ कहेंगे cos x, e टू द पावर cos x इज अ फंक्शन ऑफ cos x एंड cos x इज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ फंक्शन का फंक्शन हुआ। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, पहले तो आप ये मानकर चलो कि पूरा अगर x है, e टू द पावर cos x की जगह पर अगर x है, तो आप इसका जो डेरिवेटिव निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर cos x ही होगा,
क्योंकि अगर यहाँ पर x होता तो अब डी डी एक्स ऑफ cos x, अब डी डी एक्स ऑफ cos x, क्योंकि चैन रूल में फंक्शन का फंक्शन है तो e cos x किसका फंक्शन है, cos x का फंक्शन है, अब cos x x का फंक्शन है, तो जब तक x का फंक्शन का ना मिल जाए डेरिवेटिव निकालते चले जाओ, e टू द पावर cos x आएगा। अब यहाँ पर देखो cos x का फॉर्मूला आप जानते हो माइनस साइन x, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस इस टू द पावर cos x और साइन x। ठीक है, ये आ गया, तो ये निकल आया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक आधा आपको बताते हैं छोटा क्वेश्चन, तो ये सब आप कॉपी करते जाइए, समझते जाइए। हाँ, इसके लिए आप फंक्शन ऑफ द फंक्शन उसको आप जरूर देख लीजिए। अब जैसे मान लेते हैं, अब आप नंबर थर्ड आपके एक्सरसाइज में नंबर थर्ड देखिए, y इज इक्वल टू e टू द पावर x क्यूब, ऐसे दिया हुआ है। देखो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है डी एक्स, मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन जो है ये e टू द पावर x है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ e टू द पावर x लिखोगे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, e टू द पावर x क्यूब है, e टू द पावर x क्यूब है, तो अगर x होता है, अगर इस पूरे की जगह पर x होता तब तो कहते कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, x का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा ना हो करके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है e x क्यूब इज अ फंक्शन ऑफ x क्यूब एंड इज अ फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन का फंक्शन हुआ, तो डेरिवेटिव जो आप निकालोगे तो डी डी एक्स, तो देखिए इसका क्या होता है, e टू द पावर x रहता है तो e टू द पावर x आ जाता है। आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, समझ लो कि पूरा x है, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x क्यूब और फिर डी डी एक्स ऑफ x क्यूब, डी डी एक्स ऑफ x क्यूब आएगा। अब जब डी डी एक्स ऑफ x क्यूब है तो x क्यूब के लिए अब इसका डेरिवेटिव निकाला तो आसान हो गया, e x क्यूब और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर e x क्यूब, ये निकल रहा है। और एक कोई छोटा क्वेश्चन करा दें आपको, अब एक छोटा में देखिए, जैसे y इज इक्वल टू e साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x दिया हुआ, ठीक है, y इज इक्वल टू e साइन इनवर्स x है, तो अब इसका हमें क्या करना है, हमें तो यहां पर आप थोड़ा सा ये समझो कि e टू द पावर e का पावर साइन इनवर्स x जो है इज अ फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का फंक्शन है और ये स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया यानी x का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव जो आप इसका निकालोगे dy dx, तो e टू द पावर x का क्या होता है, यही होता है, तो इसका डेरिवेटिव जब e साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आप निकालोगे तो ये तो सीधा आप पहले आपको मिल जाएगा कि फंक्शन का फंक्शन है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा e साइन इनवर्स x आएगा और फिर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x आएगा, ऐसे मिलेगा इस तरह से। क्यों, देख लो e साइन इनवर्स x इज अ फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, ये आया। अब इसका जब आप डेरिवेटिव निकाल लो तो ये बन जाएगा e साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x के बाद ये क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला तो आप जानते हो, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो हो गया e साइन इनवर्स x /√1 माइनस x स्क्वायर, ये निकल रहा है। इस तरह से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आप बनेंगे, तो ठीक है, आप इसको कॉपी कर लिए, थैंक यू।